Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Almighty students, I am your subject teacher Ihsan Ali Lakir. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As we know that after conducting a series of lectures, we have in the lecture, the fourth lecture today, that's all about some grammatical structures and some about the vocabulary and some about these words that are not in complete series. So we will talk about first of all the homophones and homonyms because it is the remaining exercise of you people. As we know that homophones हम जानते हैं कि जिनका जो प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, जिनकी स्पेलिंग में डिफरेंसेस होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है. फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी वर्ड आ गया, हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन द वर्ड एक्सेप्ट मतलब क्या होना है, एक्सेप्ट ACCEPT. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू. ये हमारा वर्ड आ रहा है एक्सेप्ट मतलब कबूल करना. ये सेकंड नंबर पे जो वर्ड आ रहा है एक्सेप्ट आ रहा है. सेकंड नंबर पे वर्ड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है. एक्सेप्ट की माना क्या होती है, किसी की कबूल करना. और दूसरा एक्सेप्ट की मीनिंग क्या होती है कि किसी के बिना. फॉर एग्जांपल वी आल गो टू द ट्रिप एक्सेप्ट असलम. ओके, किसी के बिना मतलब जाना. तो दूसरा वर्ड हमें मिलता है अपोजिट और अपोजिट. इनमें क्या होता है कि स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंसेस होता है, मीनिंग में भी डिफरेंसेस होता है, मगर प्रोनाउंसिएशन जो उनका होता है, प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओह सॉरी, सेम प्रोनाउंसिएशन. अब यहाँ पे अपोजिट और अपोजिट, अब हम अपोजिट जब वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो दिस इज़ द सेम. इफ़ वी आर अपोजिट, इफ़ वी आर प्रोनाउंसिंग दिस सेकंड वर्ड, दिस इज़ आल्सो सेम. अब इस जो पहला अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है APPOSIT, ये पहला वाला, तो इसकी मीनिंग होती है मुनासिब. और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड वर्ड, तो इसकी मीनिंग हमारी होती है मुखालफत. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वर्ड आ रहा है अल्टर एंड अल्टर. तो इसमें वी आर कम टू नो अबाउट अल्टर क्या होता है कि अल्टर एक इबादत गाह होता है, यहाँ पे इबादत की जाती है. और दूसरा अल्टर की मीनिंग क्या होती है, चेंज करना होता है, मीन्स टू चेंज. अब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइव वर्ड, अब फिफ्थ वर्ड पे कौन सी चीज़ आ रही है कि टेस्ट एंड टेस्ट. एक टेस्ट तो आपको पता है कि जो टेस्ट हम मतलब देते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की टेस्ट हो या कोई जॉब के लिए टेस्ट हो. और दूसरा टेस्ट मतलब कोई किस चीज़ को टेस्ट करना, हम टेस्ट करना, कोई किसी भी सोप को टेस्ट कर दिया, किसी भी आइसक्रीम की टेस्ट कर दिया आपने. अब होमोनेम्स क्या होते हैं, होमोनेम्स वो होते हैं कि मतलब जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, ओनली द मीनिंग इज़ डिफरेंट. ठीक है, तो होमोनिम के एग्जांपल्स भी बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल एग्जांपल लाइक अ बैंक एंड बैंक, इनकी क्या है, स्पेलिंग भी सेम है. अब एक बैंक तो हमारे वो होती है फिनंशियली, जो हम जहाँ पे जाते हैं अकाउंट खुलवाते हैं, वो बैंक होती है. और दूसरा बैंक कौन सा होता है, कोई दरिया का किनारा हो गया, समंदर का किनारा हो गया, हमको इसको क्या कहते हैं, होमोनेम्स कहते हैं. सो डिफरेंस ये होता है कि होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन भी सेम होते हैं, और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसमें स्पेलिंग भी सेम होती हैं. बाकी डिफरेंट मीनिंग इसमें भी होती हैं, इसमें भी होती हैं. सो इसको छोड़ दें आप. मतलब ये एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी रिपीट करवाई थी, मैंने आपको वेरी इजी एग्जांपल देने के लिए आपको बता दिया. नाउ वी हैव दिस एक्सरसाइज. कह रहा है कि यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स. टू वर्क डिड बिफोर ऑन द ग्रीन फोर्स विल हेल्प यू टू यूज़ अ डिक्शनरी टू चेक द मीनिंग्स इफ यू नीड टू. द पैराग्राफ रेफरेंसेज आर टू करेक्ट आर्डर पैराग्राफ्स. अब ये जो आर्डर दिया हुआ है, ये वहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं 10. पहला वर्ड है हमारा क्रूडाइल, तो यहाँ पे कौन से पैराग्राफ में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है. मगर यहाँ पे जो सीरीज़ इस बुक में दी गई हैं कि भाई ये फर्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है, तो वो गलत है. क्योंकि यहाँ ने इन्होंने क्या कह रहा है कि आप इनको करेक्ट आर्डर में कैसे लिखेंगे. अब जब आप सर्च करेंगे, रीड आउट करेंगे टेक्स्ट को, आइल पे डिज़ास्टर को, तो आपको जो क्रूड आइल है वो आपको 8 पैराग्राफ में मिलेगा. कौन से में, 8 पैराग्राफ में. तो आप ये पूरा सा टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा. हमारा दूसरा वर्ड आ रहा है इंटेक्ट आ गया है, प्यूंजेंट आ गया है. तो ये वर्ड आप जब रीड आउट करेंगे टेक्स्ट को, तो आपको फिर पता लगेगा कि इंटेक्ट कौन से टेक्स्ट में, पैराग्राफ में आ रहा है. मतलब इस जो आइल्स पे डिज़ास्टर है, इसमें टोटल 10 आर्टिकल्स एंड 10 पैराग्राफ दिए गए हैं हमें.
तो ये मगर करेक्ट ऑर्डर में इन्होंने नहीं लिखा है। अब आपको ये सीरीज़ दी होनी है कि क्रू डायल जो वर्ड आ रहा है वो अब पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्रू डायल कौन से पैराग्राफ में आ रहा है। तो उसके आगे आप क्या लिखेंगे, नंबर 8 में आ रहा है तो 8 नंबर इज़ करेक्ट, फर्स्ट पैराग्राफ इज़ नॉट करेक्ट। तो इंटेक्ट कौन से पैराग्राफ में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इंटेक्ट जो आ रहा है वो हमारे 4th पैराग्राफ में आ रहा है। अब जो थर्ड वर्ड है प्यूंजेंट, तो हमारा 3rd पैराग्राफ में नहीं आ रहा है, वो आ रहा है 6th पैराग्राफ में। तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए हुए हैं, और जो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 जो हैं ये हमारे 6 एग्जांपल्स रह रहे हैं, बाकी 6, 7 रहेंगे वो आपको खुद करने होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, एंड इंशाल्लाह वी विल means cover the unit 3 from tomorrow, and we have a series of also lectures to conduct. Allah Hafiz, thank you.